स्वामी आप चिंता मत करो। मैं जब मेरे मायके से चली थी ना, तो मेरी माँ ने एक बांस की टोकनी में पीले कपड़े से बांध कर आटा की पूड़ी रख दी। जितने गंगा तट के निवासी होते हैं, जितने सरयू तट के निवासी होते हैं, जितने नर्मदा तट के निवासी होते हैं, जितने गोमती तट के, गोदावरी तट के, जितने यमुना तट के निवासी होते हैं, जितने सरस्वती तट के निवासी होते हैं, जितने गंगा के घाट के निवासी हैं, जितने गंगा के किनारे निवासी हैं, और जितने सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इसके तट के निवासी होते हैं, ये सब शंकर जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। ये शिव जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। जो शंकर जी का नियम था, हिमालय राज पार्वती जी जब विदाई करे तब माता मैनावती ने उनको एक बांस की डलिया के अंदर पूड़ी रखकर, और अब उस समय पर देवता कितने बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिनको देवता कहते हैं, देव कहते हैं, तो इतनी सी पूड़ी नहीं बनाई थी। जो आटे की पूड़ी बनाई गई थी, जो मैदा की पूड़ी बनाई गई थी, वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी। अब इधर उत्तर प्रदेश में वो बेटी की विदाई पर बनती की नहीं बनती हमको नहीं मालूम, पर हमारे शास्त्रों का जो नियम कहा गया कि बेटी जब विदा होती है तो जैसे मैनावती ने बांस की डलिया में, बांबू की डलिया में पूड़ी बना कर उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा मिठाई उसमें रगड़ डलिया को बांध कर दे दिए। और ध्यान दे देना, हिमालय राज जी ने दहेज में हाथी, घोड़ा, पालकी सब कुछ दिया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जेवर, आभूषण, रतन, नौकर, चाकर, माणिक, मोती सब दिया था। मेरे महादेव दहेज का एक सामान लेकर नहीं आए थे, केवल मेरे महादेव वो डलिया में जो पूड़ी बांध कर दी गई थी उसको स्वीकार कर मेरे महादेव लेकर आए। आज के जमाने मैदे की ये पीले कपड़े में बंधी हुई ये पूड़ी नहीं है, ये बांस की डलिया में रखी हुई पूड़ी नहीं है, ये छापे लगाकर दी गई पूड़ी नहीं है। शिव जी कहते हैं ये पूड़ी के रूप में एक माँ बाप अपनी बेटी को हमको देते हैं और ये बता देते हैं कि मेरी बेटी फीकी है, इसमें नमक है कि शक्कर है, अच्छा बनाना और बुरा बनाना ये आपके हाथ में है। मेरी बेटी फीकी है, इसको अच्छा बनाना और बुरा बनाना तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेटी को हम जितना जैसा बना सकते थे बनाकर आपको दिया है, इस पूड़ी को बनाकर हमने आपको दिया है। अब आपकी जवाबदारी, आप इसको शक्कर से खाएंगे कि आप इसको नमक से खाएंगे, ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी बहू को कैसा संस्कार देते हैं। आप अपनी बहू को गाली देते हैं, आप शब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, या अपनी बहू को सहलाकर प्रेम से, स्नेह से, अपनी मीठी वाणी से अपनी बहू को इतना मिठास में घोल लो कि वो फीकी पूड़ी भी मीठी हो जाए। ये महादेव की कथा है, ये हमारे संस्कार है कि हम क्या दे रहे हैं। ये हमारे संस्कार है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं।
पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी तो रकम दी जाती थी, आज के जमाने में मुंह छुड़ाई होती है कि इतना इतना अपशब्द कह जाती हैं बेटियां, इतना अपशब्द बोल जाती हैं बहुएं कि आखिरी में सास ससुर कह देते हैं भले 1-2 एकड़ जमीन बिक जाए, 2 बीघा जमीन चली जाए, और इसको जाने दो, इसको अपने घर जाने दो, हम नहीं रह सकते इसके सामने। पीछा छुड़ा देते हैं लोग, मुंह दिखाई क्या मुंह छुड़ाई का काम करते हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख लो और पीछा छुड़ा दो, तुम तो जाओ, हमें नहीं रखना। ये बड़ा विचित्र समय आ गया। इस विचित्र समय को हमें साधना, इस विचित्र समय को हमें साथ कर चलना। और जिसने विचित्र समय को साध लिया, जिसने इस समय को साध लिया, वो संपूर्ण जीवन को साध लेता है, संपूर्ण जीवन। शादी के 4 साल, कितने वर्ष, जम के बोलो जरा, जम के। शादी के 4 वर्ष अपनी बेटी को, अपने बेटे को सिखाकर भेजना। शादी के 4 वर्ष सबसे कठिनता के वर्ष होते हैं। ये 4 वर्ष शादी के, इसमें बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब कुछ समझ में आ जाता है शादी के 4 साल। क्यों? अपने घर को छोड़कर तुम दूसरे घर में जाती हो, वहां के घर में तुम सेटल होना, उसमें एडजस्ट होना बड़ा कठिन है। मेरी जीजियों, जिसके पांव की हड्डी टूट जाती है ना, बोलो किसी किसी के पांव की हड्डी टूटी होगी तो उस हड्डी की जगह पर उसमें एक लोहे की, स्टील की राड लगा दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हड्डी की जगह पर एक दूसरी स्टील की, लोहे की राड लगा दी जाती है, कापर की राड लगा दी जाती है। शरीर वही है, पर वो हड्डी की जगह पर दूसरी कोई हड्डी आकर, वो दूसरी स्टील की राड जो लगाई गई है, स्टील की जो डंडी लगाई गई है, उसको एडजस्ट होने में, उसको रमने में डॉक्टर भी कहते हैं 4-6 महीने लगेंगे। उसको सही एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है। दांत लगवाओ तो उसको एडजस्ट होने में, जम के बोलो जरा, 4 महीना लग जाता है। तुम कुछ भी लो, उसको एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है, वो 4 महीने लग जाते हैं। पर एक जीवन का एक लक्ष्य अपने अंदर उतार कर रखना शिव महापुराण का, कि तुम्हारी शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, उसको कहना आपस में समझने में, परिवार में रमने में, परिवार में जुड़ने में हर बेटी को कम से कम 4 साल लगते ही हैं। उसको 4 साल लगेंगे। अब उसमें उसको सुनना भी पड़ेगा, उसमें उसको साधना पड़ेगा, उसमें उसको सबको एडजस्ट कर कर चलना पड़ेगा। जो 4 साल अच्छे से साथ कर चल लेती है, जो 4 साल अच्छे से अपने जीवन को निकाल लेती है, फिर उसका बुढ़ापा नहीं बिगड़ता, उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। 4 वर्ष थोड़ा साधना पड़ेगा। जो शुरू के 4 साल साध लिया, उसकी जिंदगी सध गई, और जो 4 साल नहीं साध पाया, उसकी जीवन बेकार। पर आज के जमाने में तुम्हारा जी, हमें तो तुरंत निर्णय चाहिए। बस लड़ाई हुई, मायके गई, नोटिस पहुंचा दिया, तलाक। अब पूछो क्यों तलाक ले रहे हो? तलाक क्यों ले रहे हो? तो कहा हमारी सास बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा ससुर बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारी जेठानी, देवर, ननद सब बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा पति बेकार है। मतलब इतने खानदान में ये 5 उंगली में कोई उंगली तो काम की होगी। 5 सदस्य घर में रह रहे हैं, उसमें से कोई तो अच्छा होगा। नहीं, मेरा पति बेकार, सास बेकार, ससुर बेकार, देवर बेकार, जेठ बेकार, और मेरी जेठानी बेकार, मेरी ननद बेकार, सब बेकार दिख रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारा चश्मा गड़बड़ है। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाए। बोलो री, कुशीनगर की जीजियों,
काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाएं, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कह रही हो सब नीले दिख जाएं, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो हरे दिख जाएं, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो सब साफ दिख जाएं, सीधे दिख जाएं, सफेद दिख जाएं। नहीं हो सकता। अपना चश्मा चेंज करिए, मतलब गड़बड़ी अपने अंदर। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, इसलिए अपने को साधना पड़ेगा। हमें ये भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, सारा संसार का आदमी बुरा लग रहा है, घर में रहने वाला बच्चा बुरा लग रहा है, जेठानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, देवरानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, ननन के बच्चे बुरे लग रहे हैं। तुम्हारे कमरे में आकर बैठ जाए तो तुम धुतकार के भगा दो, तो समझ लेना कि चश्मा हमारा गड़बड़ है, हमें चेंज करना पड़ेगा। चश्मे को नहीं, अपने दिल को, अपने मन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब हमको सब अच्छा नजर आना प्रारंभ होगा। कोई दूसरा नहीं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर सास को सब बुरे लग रहे हैं तो आंख का चश्मा गड़बड़ है, बेटे को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, ससुर को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, और आपको सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है। चश्मे से मतलब है कि हमारा मन कुछ गड़बड़ है, हमारा दिल कुछ गड़बड़ है। मुंह दिखाई होती थी, मुंह छुड़ाई नहीं, मुंह दिखाई होती थी, पीछा छुड़ाई नहीं, पीछा नहीं छोड़ा, मुख दिखाई। कितने प्रसन्नता होती है जब कोई बेटी आती है, अपना घर छोड़कर आई है बेटियां, घर में रहने वाली सासों को एक बात समझ लेना चाहिए जरा अच्छे से। तुम भी आई थी तो तुमको भी एडजस्ट होने में समय लगा था, ये सासों को समझना चाहिए। और तुम्हारा समय दूसरा था और ये समय दूसरा है। आज के समय की पढ़ी लिखी लड़कियां अगर तुम्हारे घर में आ रही हैं तो थोड़ा सा तुमको संभल कर चलना पड़ेगा, हर चीज में टोकना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा घर और परिवार ठीक तरह से चल पाएगा और उसको हम साथ। गया जमाना, वो जमाना गया जिस समय पर बहुएं डरती थी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, कोई सास के पास में आकर कह देना, पहले डराते थे बच्चों को तो कहते थे बहू आया, आज के जमाने में सास को डराना हो तो कहते बहू आई, डर जाए, कुत्ते में डर जाए, कुत्ते। बोलो बोलो सही है कि गलत है? पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना थे बहू आई। हलवा आधा मुंह में आधा, अभी तो गई थी वापिस। अब मेरा निवेदन मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से मेरा निवेदन है, ध्यान देना।
थोड़ा ध्यान रखना, हमें ज्यादा टोक टोक कर जिंदगी नहीं दी। तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी नहीं चलेगी, फिर बहुएं कोई काम करेगी तब तुम्हारा दिल दुखेगा। इसलिए अभी से ऐसे हो जाओ, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। टाइम पे अपने लिए चाय आ रही है, टाइम पे अपने लिए भोजन आ रहा है, समय पर सब काम हो रहा है, अच्छे से अपनी जिंदगी चल रही है। ज्यादा किसी को रोका टोकी करना उत्तमता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बोलो, मना नहीं, पर अधिकता में नहीं, जिससे हमारा घर, हमारा परिवार टूटे ना। ऐसे शब्दों का संबोधन ना किया, ऐसे शब्दों का संबोधन ना करा। पहले कितने अच्छे अच्छे गाने चलते थे, फिल्मों में भी आते थे। 100 साल जिए हमारी, जम के तो बोलो जरा, 100 साल जिए हमारी सासू जी। आज के जमाने में तो प्रार्थना करके जाती हैं बेटियां, हम जाएं उससे पहले मर जाए हमारी सासू। कितना विचित्र समय हो, कितना विचित्र। अरे पहले और अब में कितना अंतर आ गया, तो सोचो, विचारो। एक पत्र लिखा है किसी बच्चे ने, इसको और लिखने के लिए कोई कागज नहीं मिला, टिश्यू पेपर पे लिख के भेजा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सूरज गौर, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूं। मेरा एक प्रश्न है आपसे। भगवान शंकर मंदिर में, शिवालय में ही रहते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? पकड़ ला, कुशीनगर घुमा दे, उसमें क्या टेंशन? ये कोई प्रश्न है? कहाँ बैठा है सूरज? चांद को भी पकड़ ला मेरे बेटा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सूरज गौर, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न है कि भगवान शंकर मंदिर में, शिवालय में ही रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते? प्रणाम गुरुजी। अब ऐसा भयंकर प्रश्न करके प्रणाम करे तो क्या क्या? भगवान मंदिर में रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते? जब तक भगवान मंदिर के अंदर हैं, तुम बाहर हो, अपने आप को भाग्यशाली समझना। सूरज गौर, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि भगवान मंदिर में है और तुम बाहर हो। जिस दिन भगवान बाहर आ गए ना, ये तुम जो मोबाइल पे झूठ बोलते हो ना, मैं ये सब धर के देगा ना, छठी का दूध याद दिला देगा। जरा सा किसी के साथ बेईमानी करोगे ना, मैं चट्टे से देगा ना, 2 मिनट बेईमानी नहीं कर पाओगे। जरा सा कहीं गलत खा पी लिया, मैं दो जाना, कुछ गलत नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको मंदिर में रहने दे, बाहर मत आने दे, नहीं तो तू नहीं पड़ जाएगा। बोलो री जी, सही बात है कि गलत है? वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर झूठ बोल लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर पाप कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर छल कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर कपट कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर बेईमानी कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम चोरी भी कर लेते हो। अगर वो मंदिर से बाहर निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी सही नहीं। वो दोच कैसे, जैसे बच्चा जब तक अकेला पढ़ता है, एकदम फुल एंजॉय के साथ पढ़ता है, पढ़ गया, सो गया, खाता पीता पढ़ रहा है, और मम्मी के सामने पढ़ के बता
मम्मी दो रख के बोल ए फोर एप्पल, मैं भी तक नहीं बोला, फिर मारा। बच्चा स्वतंत्र है, तब तक वो अच्छे से घूम रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ते पढ़ते सब एंजॉय कर रहा है। पर मम्मी के सामने, पापा के सामने बैठ गया पढ़ने के लिए, फिर मम्मी पापा के सामने कोई हरकत करेगा क्या? जम के बोलो रही कुशीनगर की जी करेगा? मम्मी पापा के सामने बच्चा कोई हरकत नहीं कर सकता, अकेला रहेगा तो हरकत कर सकता है। उसी तरह शंकर हमारे माँ बाप हैं, अगर वो बाहर आ गए तो हम कोई हरकत नहीं कर सकते। आप किस्मत वाले हो जो भगवान मंदिर के अंदर है, समझ लेना। अगर मंदिर से बाहर आ गया तो हो गया कल्याण तुम्हारा। अब तुम रोज मंदिर जाया करो, लोटा भर जल चढ़ा के, सूरज चांद, सूरज गौर लखीमपुर, तुम रोज भगवान को मंदिर में जल चढ़ाने जाया करो तो धन्यवाद देकर आना। धन्यवाद तुम नहीं देना, प्लीज बाहर मत निकल प्लीज, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, मैं कपट नहीं कर पाऊंगा, मैं बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, मैं छल नहीं कर पाऊंगा। और सूरज, एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा भोलेनाथ नहीं है। कंकर कंकर में शंकर, कंकर कंकर में शंकर है, वो सब दूर है, सब हम उसको मानते हैं कि मंदिर के अंदर है, केवल तुम्हारे लिए मंदिर के अंदर है कि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जी लो। कितना मोबाइल पर रोज झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी करते हो, दुकानों में बैठकर कितना। एक बार रामचरितमानस का संवाद है, हनुमान जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम जी का राज्य स्थापित हो गया, राम जी राजा बनकर बैठ गए। हनुमान जी बाजार में घूम रहे थे अयोध्या के, एक कपड़े की दुकान वाले ने हनुमान जी को बुलाया, इधर है हनुमान। हनुमान जी चले गए, क्या हुआ? हनुमान जी ने पूछा क्या बात है? कपड़े की दुकान वाले ने कहा क्यों तूने, हमने सुना है तुमने लंका जला दी थी पूंछ से। हनुमान जी बोले हाँ। कपड़े के व्यापारी ने पूछा ये बताओ कि तुमने कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने बोला उन्होंने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला। फिर दूसरा आ गया, जलाई कैसे थी? हनुमान जी ने कहा पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, जला। फिर तीसरा आ गया, तुमने लंका जलाई कैसे? 4-6 दिन तक, 8 दिन तक हनुमान जी के प्राण खा गए, ऐसे बोलते रहे लंका कैसे जलाई। हनुमान जी बोले पूंछ में उन्होंने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई। फिर हनुमान जी से पूछा लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने बोला अब तो मेरी पूंछ में आग लगा के बताओ, मैं जला के बताता हूं। अब सारे कपड़े वालों ने मिलकर हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई। तो हनुमान जी सब कपड़े की दुकान में घुस गए, सब में लगाया। अब सब में आग लगा के जैसे आए, सारे कपड़ा व्यापारी राम जी के पास अयोध्या में पहुंच गए। राघव जी की जय हो, राम जी की जय हो, खूब रोते बिलखते पहुंचे, प्रभु 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 निर्णय कर दीजिए। हनुमान जी के, राम जी ने पूछा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हमने हनुमान जी से पूछा था कि तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर हमारी कपड़े की दुकान जला दी। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुमने ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले मेरे से रोज पूछते थे कि लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। मैंने कहा आग लगाओ, मैं जला के बता देता हूँ। तो इनकी दुकान क्या लंका थी? हनुमान जी बोले लंका से कम नहीं थी, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते थे, इसलिए लंका से कम नहीं थी, आग लगा दी। एक लिमिट का लेंगे ना तो हम लंका नहीं समझेंगे, पर लिमिट से ज्यादा लोगे ना तो हम लंका समझ जाएंगे। आग लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। अरे भाई भगवान मंदिर के अंदर है तो तुम आजाद हो, आजाद। तुम्हारी गाड़ी पे जब तुम्हारी पत्नी बैठी रहती है, तुम्हारी मम्मी बैठी रहती है, तुम्हारी मोटरसाइकिल पे तुम्हारे पापा बैठे रहते हैं, तब लड़का इतनी सज्जनता से गाड़ी चलाता है, कंगी पाटी पाड़ के धीरे 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 चलाता। जब मम्मी पापा घर के अंदर, फिर लड़का जो गाड़ी चलाता है वो तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा कुशीनगर देखता है। जब लड़का अकेला होता है गाड़ी चलाता है तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा नगर देखता है। पर मम्मी पापा गाड़ी के ऊपर हैं, लड़का धीरे गाड़ी चलाएगा, स्लो गाड़ी चलाएगा, पापा चिल्ला देंगे, पीछे से कपड़ा देंगे, पीछे से कपड़ा हो गया, चिल्ला
लगा, धीरे 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 धीरे, और जो मम्मी पापा घर के अंदर, इसने गाड़ी उठाई, भोर भोर करके बोझ जाए मालूम पड़े, फिर गिर गया, पड़ गया। तब मम्मी पापा के पास खबर आई कि वो पड़ गया, चोट हो गई। मम्मी बोली मेरा लड़का तो बहुत धीमी गाड़ी चलाता था। शंकर भगवान मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं, पार्वती जी से कहते रहते हैं, पार्वती जी कहती है कितनी सीधी है ये जो तुम्हारे मंदिर में दिया लगाने आ रही है, कितना सीधा है ये जो तुमको एक लोटा जल चढ़ाने आ रहा है। भोलेनाथ जी बोले चुपचाप बैठी रहे, बस मेरे को सब मालूम है कितनी सीधी है, चुपचाप बैठे रहे। कितने प्रेम से एक लोटा जल चढ़ाता है, 4 महीने हो गए चढ़ाते चढ़ाते, तुम इसकी सुन क्यों नहीं रहे? शंकर भगवान बोले पार्वती आंख बंद करके बैठी रहे, मेरे को मालूम है कब इसको क्या देना है। अभी 4 महीने हुए हैं, अभी लोटा भर के जल चढ़ा रही है, अगर मैं अभी के अभी दे दूंगा तो परसों के दिन से आएगी नहीं। बैठे रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। क्यों नहीं आते? किससे लिए नहीं? हम उसको पुकारे और वो ना, तो बेटा सूरज टिश्यू पेपर ये हमारे पास में है। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और सारे कुशीनगर वालों के लिए ये प्रश्न नहीं, पूरे भारत और विश्व वालों के लिए प्रश्न का उत्तर है कि परमात्मा मंदिर के अंदर रहता है तो हम हमारे कर्म करते रहते हैं। वो तो हर जगह पर है और हमारे कर्मों को नजरअंदाज करता रहता है। वो बैठा है मौन होकर, इसलिए तुम गाड़ी भी तेज दौड़ा रहे हो। वो बैठा है मौन होकर, कर्म करेंगे। जब हम उसके आश्रित होकर कोई कर्म करेंगे तो हमारे जीवन की एक आनंदता अपने आप बढ़ती है। एक पत्र और है, देखिए मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ गीता देवी तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की रहने वाली। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गीता देवी, पति का नाम नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। अच्छा इधर है क्या? एक बार हाथ हिला दो। ठीक दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले लो। मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सबसे पहले तो आपसे पहले मैं पूनम बहन को प्रणाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद पूनम दीदी, धन्यवाद, साधुवाद। पूनम बहन को प्रणाम करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे क्षेत्र में, हमने कभी नहीं सोचा था कि शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ पूनम बहन। फिर गुरुजी आपसे कहना चाहती हूँ, एक लोटे जल का क्या महत्व है। 2022 में मेरा पैर में तकलीफ हो गई, L4 L5 मेरी हड्डी खसक गई, कमर की भी और पैर में भी तकलीफ हो गई, चलने से मोहताज हो गई, लेटने बैठने से तकलीफ में आ गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन तक कह दिया। और कमर का ऑपरेशन होना ये बहुत कठिन काम है गुरुजी, कि बाद में मैं जिंदगी भर बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी, चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी, कहीं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, कोई भरोसा नहीं। हमने डॉक्टर से पूछकर अपने घर आ गए। मेरी जेठानी ने आपके बारे में मुझे बताया और आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा।
फिर मेरी बेटी रोज मुझे शिव जी के मंदिर ले जाती और जल चढ़वाती। एक बेलपत्र लेकर आते हम, वो बेलपत्र खाती, जल पूरे शरीर पर लगाते और आचमन भी करती। गुरुदेव धीरे धीरे थोड़ा सा आराम लगा, पर पूरा आराम नहीं लगता। आपने एक बुधवार की अष्टमी का एक उपाय बताया था और एक चतुर्थी का उपाय बताया था और एक सोमवार की अष्टमी का मूंग और गुड़ का उपाय बताया था, जो मैंने करा। करने के बाद में 2023 में आप कहते हो ना कि रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने का कितना महत्व है। मेरी शरीर से बन नहीं रहा था तो भी मैं 2023 के रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर गई और कुबेरेश्वर धाम पर वहां बैठकर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव नीचे बैठने का मना तो भी हम लोग वहां बैठकर कथा सुने और वास्तव में वो कंकर शंकर की धरा है। वहां एक बार अगर कोई शिव पुराण की कथा सुन लेता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही। वो ऐसी पवित्र धरा। गुरुदेव हमने वहां बैठकर कथा सुनी, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाए, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से जब हम दूसरी बार लखनऊ में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मेरा एक्सरे हुआ। उस एक्सरे में डॉक्टर ने कहा तुम पूर्ण तरह से ठीक हो गई हो, तुम्हारा शरीर वापस काम करने लगा है और कमर भी काम कर रही है। मैं साधुवाद देता हूं। आंसू पोछो, आंसू पोछो। एक अच्छी लाइन लिखी है, महाकाल करते हैं, ना हो उदास तू मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ, मैं महाकाल हूँ। शिव तत्व संभव होगा। इसको पढ़ के मुझे हमको झारखंड की एक लाइन याद आ गई, वो जो उसने पत्थर में लिख के दी थी, मैं तेरा लाल, तू मेरा बाबा, मैं तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। खड़े नहीं होना है, खड़े नहीं होना, केवल वो तो हम ऐसा ही स्मरण। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। आप भी बोलिए, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक पत्र बड़ा विचित्र है, पत्र अच्छा है, उसको समझने वाला है। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ। मेरा नंबर ये है, मोबाइल नंबर सीता शर्मा, गोपालगंज से आई हैं, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरे पेट में
बहुत दर्द होने के कारणवश हमने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गठान है, और गठान भी इतनी बड़ी है कि उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। डॉक्टर ने जल्द ही ऑपरेशन का बोला। मेरे घर वाले चिंता में पड़ गए, गुरुदेव मेरा 3 बच्चे हैं और 5 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक के कारण नहीं रहे। मैं अकेली मेरे बच्चों के लिए हूं और बच्चे मेरे लिए। गुरुदेव बहुत परेशान हूं। एक बच्चा तो बहुत छोटा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये गठान कोई साधारण सी नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और जांच के लिए जाएगी। इतना हमारे पास में धन भी नहीं गुरुदेव, हम किससे कहें, कौन और कहें ऑपरेशन करा भी लें और गठान चली भी जाए और बीमारी आ भी जाए तो संभालेगा कौन? बच्चे छोटे छोटे हैं गुरुदेव, अब मैं किसके आगे कहूं? हम जिस डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए उसी के कंपाउंडर ने, उसी के बाहर बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा, जी आप एक काम करो, टीवी पर कथा आती है, हम लोग मोबाइल पर सुनते हैं, आप उस महाराज को तो सुनो एक बार। हमने पहली बार आस्था चैनल पर आपको सुना। गुरुदेव आपके कहने से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से विनती करना प्रारंभ करी, जल चढ़ाते, बेलपत्र खाते। हम 1 महीने तक हॉस्पिटल नहीं गए, केवल रोते रहे, अपने बच्चों को देखते रहे और ऑपरेशन की तैयारी के लिए पैसा जुटाते रहे। जब हमने जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, 1 महीने बाद जब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए वापस पहुंचे और हमारी जांच वापस चालू हुई, गुरुदेव हमारे आंख के आंसू ना रुके। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट में कोई गठान नहीं है, गठान कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। मैं बाबा को नमन करने के लिए, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ज्यादा परेशान अब तो ठीक है ना बेटा, वो मत अच्छा खुश खुश जाओ, अच्छा बिल्कुल खुश हुआ करो, ठीक है जो होना है भाग्य का वो तो बाबा ने लिखा हुआ, ठीक है। अब तो ठीक हो गई ना, बच्चों को देखो आराम है। अरे तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। इस पत्र में इस बहन ने एक लाइन लिखी, गुरुजी मेरे पति तो चले गए 5 साल पहले, मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन रखता, कौन संभालता? पर शिव पर छोड़ दिया, शंकर पर सब छोड़। मेरी बहनों फिर कहूंगा, ये शिव पुराण की कथा केवल शिव पुराण की कथा नहीं, इसको केवल हल्के में मत लेना। जो कुशीनगर के लोग भक्त जो आ गए उन्होंने तो इस औषधि को ले लिया, जो आ गए उन्होंने तो बाबा से झोली भर ली, पर जो कथा के मंडप तक भी नहीं पहुंच पाए वो बाद में सोचेंगे कि हमारे कुशीनगर में कथा हुई थी और हम नहीं जा पाए, बाद में समझेंगे। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जो कोई ना करे वो महादेव करे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में डूबा हुआ होगा उसको क्या चिंता,
जो शंकर की आराधना में डूबा उसको क्या चिंता करना भाई, उसको क्या चिंता। बोल बम का नारा है, हम उसके आश्रित हो गए, हम उसके भरोसे। हम कहेंगे इतना सभी दुख आपकी जिंदगी में आए ना, आप लोटा भरकर शिव के मंदिर जाओ, जाओ शिव के मंदिर। कई लोग कहते हैं दुख आए तब मंदिर जाओ, ना ना ना। कोरोना का वैक्सीन लगवा लो, कोरोना से बचे रहो। बचपन में 3 महीना 2 महीने का बच्चा होता है, उसको टीके लगते हैं तो माँ बोलती है इसको भी कोई बीमारी नहीं, मत लगाओ। नहीं नहीं, अभी के लिए नहीं, बाद में काम आएगा। अभी टीका लग गया तो बाद में काम आएगा, अभी वैक्सीन लग गई तो बाद में काम आएगा। उसी तरह तुम अभी से अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो बाद तक काम आएगा। अभी ठीक है, अपनी जगह पर है, बाद तक काम आएगा, आज नहीं। अभी का तो चल गया, जो है शरीर चल रहा है, काम हो रहा है, अपनी जगह पर है, पर बाद तक वो देखे सारी समस्या का हल आप चढ़ाएंगे, वो बाद तक काम आएगा, आज नहीं। आप आचमन कर रहे हैं, बाद तक काम आएगा, आज नहीं। आप बेलपत्र ले रहे हैं, बात तक काम। और मेरी जीजियों, रोज बेलपत्र आप नहीं खा सकते तो रोज बेलपत्र शिव जी की लेकर आते हो, उसको सुखा लो। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर सुखा लो, सूख जाए जब चूड़ा बना लो। चूड़ा बनाने के बाद में, क्योंकि सादी बेलपत्र कोई कोई खाता है तो मुंह में छाड़ छाड़ हो जाता है, किसी किसी के खाने में छाले पड़ जाते हैं कि हमसे नहीं खाते बन रहा, मत उसका चूड़ा बना के रखो। हफ्ते 2 हफ्ते में चुटकी भर के जरा सा चूड़ा भी अगर तुमने खा लिया, जिंदगी में बीपी और शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। बीपी शुगर और थायराइड नहीं हो सकता। और जितने शुगर के पेशेंट बैठे हैं यहाँ पर और जितने बीपी के पेशेंट बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, जो कहता है मेरा शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, हम उनसे कहेंगे दिन में 3 बार तुम बाबा जी की बेलपत्र उठाकर खाइए। शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उठाकर खाओ, और दूसरे दिन ही तुम जांच कराओ तुम्हारी शुगर लेवल में आती नहीं आती, बताना जरूर। हम भी यही हैं, कुशीनगर में अभी कहीं गए नहीं है, आज 4था दिन है, 3 दिन यही है, कहीं नहीं जाने वाले, यहीं पर 3 दिन और आप करो सेवन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र खाकर, और फिर जांच कराओ और रिपोर्ट हमको भी दीजिए। क्यों एक पत्र आया है, इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट तक लगाई है, इसमें उन्होंने पूरी रिपोर्ट कम से कम लगभग 60-70 पेज की पूरी रिपोर्ट लगाई है। और इसमें एक उन्होंने डॉक्टर की लिस्ट भी लगाई, जिस डॉक्टर ने कह दिया था कि तुमको कभी जिंदगी में बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पति और पत्नी में दोनों में ही ऐसा है कि दोनों को बच्चे नहीं हो सकते। उसने पूरी रिपोर्ट लगाई, पत्र में भी लिखा कि संतान नहीं हो सकता। ये पत्र है, मेरा नाम कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह, ग्राम प्राणथपरा, पानपरा है, प्राणथपरा है, देख लेना। कुशीनगर मेरा घर है, कुबेरस्थान, प्राणथपरा कुबेरस्थान, कुशीनगर मेरा घर है। कहीं बैठी हैं का? कविता देवी, पति का नाम श्री विजय सिंह, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो, हाँ लिया इसको, लिया। मेरा
मेरा नाम कविता देवी है, पति का नाम विजय सिंह है। एक लोटे जल से नियम बनाते हैं कि शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाएंगे और उसको पिएंगे। हमने शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। पति पत्नी ने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से सब लोग कहते थे, जब डॉक्टर ने मना कर दिया तुम्हारी रिपोर्टें ठीक नहीं है तो तुम्हें संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा, आपका रुद्राक्ष महोत्सव जब सीहोर में चल रहा था, हम वहां पर पहुंच गए और रुद्राक्ष उत्सव में हम 2023 में जब सीहोर में पहुंचे रुद्राक्ष उत्सव में, वहां इतनी भीड़ थी, इतनी गर्दी थी कि हम अंदर नहीं जा पाए। पर आपकी भूमि तक हम पहुंचकर हमने वहां बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम की जमीन पर बैठकर कथा सुनना कोई साधारण बात नहीं है। जो मांगते हैं वो बाबा देता है। हम 2 दिन वहां रुके, हमने वहां कथा श्रवण करी और वहां से आने के बाद हम बाबा से जब विनती कर कर आए और आने के बाद बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से आज मेरे को जो डॉक्टरों ने मना करा था वो भी आश्चर्य में पड़ गए। मेरे यहाँ पर 10 साल के बाद संतान का सुख हुआ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए ये सारी रिपोर्टें में लगा, सारी ये शिव तत्व ओघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है, वो साधारण नहीं है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, उसके ऊपर निर्भर करता। हम यहां तक कहते हैं, आप अपने घर से आते हो ना, 2 बोतल पानी लेकर आया करो। 1 बोतल पानी दूसरे के लिए, 1 बोतल अपने लिए। आप घर से आते हो, 2 रोटी ज्यादा बनाओ, 2 पराठे ज्यादा बनाओ, पराठे में थोड़ा सा अचार रखकर अपने पास में जो शुभ बाहर से कथा सुनने के लिए उसी नगर आए, उसके पास में बैठकर उसको 2 रोटी का पुंगा बनाकर वो पराठे रखकर दे दो। हम बाजार से नहीं ले सकते, हमारे घर से तो 2 ज्यादा ला सकते हैं, देव। और किसी को यहाँ शिव महापुराण में किसी को पानी पिलाना, मुख झूठा कराना, बैठकर शिव पुराण की कथा सुनना, उसका फल क्या होता है, एक इतनी बड़ी डायरी लेकर उसमें लिख के रखना कि मैंने किसी को 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, या मैंने 16 तारीख को, 17 तारीख को किसी को 2 पराठे खिलाए। उसका 3 महीने इंतजार करना कि मेरा बाबा तुझे किस जगह पर, किस घड़ी पर क्या प्रदान करता, क्या देगा वो उसको निर्भर करता है। तुमने किसी का मुंह झूठा कराया, किसी को पानी पिलाया, ये शिव भक्त बार बार कुशीनगर में नहीं आ सकते। कुशीनगर में ये शिव भक्त इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो बाबा की कृपा से एकत्रित हुए, मौका मिला हमें सेवा। तो खुश, अब भले 10 साल के बाद दिया तो ना। बाबा शिव शिव शंभु और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से
गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक विश्वास जागृत, पार्वती जी पहुंची हैं कैलाश पर। सारे देवता पूरी खाकर जा रहे हैं, क्योंकि शिव ने समझा दिया बेटी जब हमारे घर आती है तो वो केवल उसमें मिठास डालना वो हमारे ऊपर निर्भर करता, श्रेष्ठ बनाना हमारे ऊपर। दुनिया की कोई सास बुरी नहीं है और दुनिया की कोई बहू बुरी नहीं है, दुनिया की कोई बेटी बुरी नहीं होती और ना दुनिया की कोई सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है। बस थोड़ा समय ये जो होता है ना ये बुरा होता है, उतने में सास भी समझ जाए और बहू भी समझ जाए तो जिंदगी अच्छी निकल जाए। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, दोनों अच्छी, बस समय कालचक्र ये बड़ा विचित्र आता है। ये कालचक्र आदमी को थोड़ा हिला देता है, ये कालचक्र व्यक्ति को रुला देता है, ये कालचक्र व्यक्ति को परेशान कर देता है। उस कालचक्र में अगर हम महाकाल को भजेंगे, उस कालचक्र में हम शंकर को भजेंगे, तो कालाधिपति का भजन करेंगे तो हमारा कालचक्र समर जाएगा, फिर हमारी दुख की घड़ी टल जाएगी, हमारा दुख का समय निकल जाएगा। हम अगर उसमें शिव को भज रहे हैं तो, हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है संसार में। ये दुनिया के लोग भले कह देते हैं कि ये बुरा है वो अच्छा है, लोग दिन भर 24 घंटे बैठ के लगे रहते हैं, डिबेट में भी लगे रहते हैं, कहीं कहीं में बैठकर मीडियाओं में लगे रहते हैं, ये बुरा ये अच्छा ये बुरा है। ना ना, संसार में सब अच्छे, आप अच्छे तो जगत अच्छा। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिल गया। बुरा कौन था? आप और हम स्वयं, जो गंदगी देख रहे हैं, जो अच्छाई नहीं देख पा रहे, जो अपनी दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ नहीं देख पा रहे। अच्छा देखेंगे अच्छा मिलेंगे। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले के जैसी जगत में कोई हस्ती भी ऐसी नहीं है। मेरे भोले की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। सब जगह तुम जाकर के देखो, सब जगह तुम जाकर के देखो, ऐसी करुणा बरसती नहीं है, ऐसी करुणा बरसती नहीं है। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। आप ही गाइए। दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है, तो दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती
बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है, मेरे भोले की जैसी जगत में, मेरे भोले के जैसी जगत में, दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। समझना आती, सब जगह हमको मान
या सताती युग बने बसती नहीं है इनकी बस्ती में जो आके बसते इनकी बस्ती में जो आके बसते वासना उनमें बसती नहीं है मेरे भोले के जैसी जगत में मेरे भोले की जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है सागर में हम आके गोता आके चिंतन यहाँ नित्य होता ज्ञान सागर में हम आके गोता आके चिंतन यहाँ नित्य होता ज्ञान सागर में हम आके गोता आके चिंतन यहाँ नित्य होता ज्ञान सागर में हम आके गोता सागर में नित्य होता भूल के चिंतन में लोग रहते भूल के चिंतन में लोग रहते चिंता कोई भी डसती नहीं है चिंता कोई भी डसती नहीं है मेरे भोले के जैसी जगत में मेरे भोले के जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है दूसरी कोई हस्ती नहीं है
हमको माया सताती, युग बचने की समझ न आती। सब जगह हमको माया सताती, युग बचने की समझ न आती। इनकी बस्ती में जो आगे बसते, इनकी बस्ती में जो आगे बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। इनकी बस्ती में जो आगे बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। मेरे भोले के जैसी जगत में, मेरे भोले के जैसी जगत में, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है। वो कहीं पे बरसती नहीं है, वो कहीं पे बरसती नहीं है। वो कहीं पे बरसती नहीं, वो कहीं पे बरसती नहीं है। वो कहीं पे बरसती नहीं है। वो कहीं पे बरसती नहीं अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें। बाबा से कहें, बाबा दिल पत्र में बोलिए, बाबा से दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेंगे। सहज नहीं है। जितने भी लोग खड़े हैं, भक्त लोग खड़े हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, जहां जगह मिले वहां बैठ, अंदर का प्रेशर लगाओ, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात जहां जगह आप हमारे साथ में दिल से बोलिए, मंत्र का स्मरण करते हुए, जाप करते हुए, निवेदन करते हुए, भाव से प्रार्थना करते हुए, दिल से बाबा से नमन निवेदन करते हुए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। भगवान शिव ओघड़ दानी है। हमारे बीच में अयोध्या हनुमानगढ़ी से माननीय महंत जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा करता है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण प्रेशर नहीं आ रहा है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। दिल से जो बाबा से कहें वो बाबा दिल से सुनता है। आप दिल से प्रार्थना करेंगे वो दिल से सुनेंगे, आप दिल से कहेंगे वो दिल से श्रवण करेंगे। पंडाल में बैठकर करी गई प्रार्थना, शिव महापुराण की साक्षी में करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं गई, कभी भी। और जो हम कहते हैं बाबा से अपने मन की बात, जो कहते हैं बाबा उसको पूर्ण करता है, करता है। आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और कितना आनंद का विषय है कि हमारी इस पवित्र कथा के अंतर्गत, देवाधिदेव महादेव की कथा के अंतर्गत पूज्य महाराज जी का आगमन, हनुमानगढ़ी अयोध्या से आना, स्वयं हनुमान जी ही इस कथा का लाभ लेने के लिए पधारे। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। महाराज जी की वाणी भी बड़ी सुंदर है। हो जैसी जैसी हनुमान जी की सेवा करते ना वैसी वैसी इनकी वाणी भी सुंदर है। अभी कथा अपनी जब विराम की ओर रहेगी उस समय पर आपकी भी वाणी का लाभ अपन सब लेंगे। और बड़ी ओजस्वी और बड़ी सनातन धर्म को प्रेरणा देने वाली आपकी वाणी है, जो आप और हम परम पूज्य हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजूदास जी महाराज जी अयोध्या से हैं, जिनकी अपन वाणी का भी लाभ लेंगे और आशीष बच्चन भी उनसे लेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओघड़ी की प्राप्ति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। पार्वती मैया कैलाश धाम पर पहुंची, विराजमान हुई और विराजमान होने के बाद माता पार्वती थोड़ी देर बैठने के बाद में देवाधिदेव महादेव के साथ में कथा श्रवण करने के लिए अमरनाथ की गुफा में पहुंची।
जब अमरनाथ की गुफा में बैठकर जब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुंदर सुंदर वृतांत सुनाना प्रारंभ करे जनमानस के कल्याण, पार्वती जी उसका स्मरण करती रही, सुनती रही। श्रवण करने के बाद में माता पार्वती फिर शिव जी के साथ वापिस कैलाश पर आकर विराजमान हो गए। कुछ समय बड़े आनंद के साथ में कैलाश पर निकलता है और देवाधिदेव महादेव कैलाश पर से जाकर एकांत का निवास करने के लिए जाते हैं। पार्वती जी को भी नहीं मालूम कि शिव जी गए कहां। कभी कभी ऐसा योग लग जाता है, कभी कभी ऐसा क्रम हो जाता है, कभी कभी ऐसा योग संजोग बैठ जाता है कि कभी कभी हमारे चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं और भगवान की अविरल कथा का लाभ लें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं शिव भक्ति का लाभ लें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। ये हमारे भीतर उमंगता में उत्पन्न होता है। कभी आप लोगों ने अनुभव करा कि गौतम बुद्ध बाबा ने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करी, सब जगह गए, हर जगह पहुंचे, ज्ञान उपदेश भी दिया, संसार का कल्याण भी किया, पर कुशीनगर की भूमि पर आकर उन्होंने इस आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने के लिए, ज्योति को ज्योति में मिलाने के लिए ये कुशीनगर की धरा ढूंढी। जरा विचार किया। मतलब कुछ तो इस भूमि पर होगा ऐसा, कुछ तो वो कहते हैं ना कि वो चुंबक जो होती है ना वो लोहे को खींच लेते। जो पवित्र भूमि होती है, जो श्रेष्ठ भूमि होती है, वो संतों को, साधुओं को, गुरुजन को खींच लेते। और देखो कुशीनगर की भूमि ने राजदास महाराज जी को भी अयोध्या से खींच के यहाँ बुला लिया, तो मतलब कुछ तो है ना भूमि का, तो महत्व है। और इस पवित्र भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक करने, कहीं ना कुछ तो अच्छा है इस धरा का, जिसके कारण बस हम इन सब रसतत्वों को अपने भीतर उतार रहे हैं। शिव जी ने एकांत का वास। अब सबसे ज्यादा एकांत का वास कहां हो सकता है? बोलो रे बोलो कुशीनगर वालों, जरा जम के। सबसे ज्यादा एकांत का वास कैलाश पर एकांत का वास नहीं होगा, क्योंकि देवता वहां पर दिन रात आते हैं, भगवान के भक्त वहां पर आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में अगर जाकर महादेव जी बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। नंदनवन काशी में जाकर बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। सबसे ज्यादा एकांत का वास जहां पर संपूर्ण वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए, शिव जी ऐसी भूमि पर शमशान में जाकर बैठ गए। शिव शमशान में जाकर बैठे और भोलेनाथ जी जब शमशान में जाकर बैठे, पार्वती जी उनको ढूंढ रही है। माता पार्वती उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। सब जगह पर माता पार्वती जी ने उनको ढूंढा, हर जगह पर। ऐसी कोई धरा नहीं रही जहां पार्वती जी ने शिव जी को नहीं ढूंढा। ढूंढ रहे और ढूंढते ढूंढते माता पार्वती आखिरी में शमशान में पहुंच गई। और शमशान में बैठी पार्वती जी शिव जी का पूजन कर रहे। समझने वाला विषय है, शमशान में जाने के बाद तंबाकू खाने का विषय नहीं है ये।
दुनिया के कई लोग मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं, शमशान जाते हैं, अंतिम संस्कार करने जाते हैं। घर के लोग अंतिम संस्कार करते रहते हैं, बाकी के सब तंबाकू मल मल के फटके लगा के खाते रहते हैं। कुछ लोग कुर्सी पर टेबल पर बैठ जाते हैं शमशान के अंदर, और जमीन पर उन्होंने आसन लगाया और ठाह के लगाने बैठ जाते हैं। ना, पार्वती मैया शिव जी को ढूंढते ढूंढते शमशान में पहुंच जाते हैं और शमशान में बैठकर भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करती हैं, भगवान शंकर को मनाने का प्रयास करती। जब हम शिव को ढूंढेंगे तो शिव मिलेगा ही निश्चित है। हम ढूंढने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो महादेव कैसे मिलेंगे? आज महाराज जी पत्रकार वार्ता थी, तो उसमें पत्रकार बंधुओं का निवेदन था कि ये अयोध्या में राम जी बैठ गए, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि को भी आप मांग रहे हैं, ये क्या है? हमने कहा देखो, बच्चा मांगेगा नहीं तो माँ रोटी देगी नहीं, बच्चा मांगेगा नहीं तो पिता पेन देगा नहीं, बच्चा मांगेगा नहीं तो पिताजी मोबाइल देगा नहीं। उसी तरह मांग हम दूसरे से नहीं रहे, हमारी चीज, हमारी ज्ञानवापी, हमारी जन्मस्थली हम मांग रहे हैं। जैसे अयोध्या मांगी वैसे ही ज्ञानवापी और वैसे ही कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मांग रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मांग रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी है इसलिए मांग रहे हैं। ज्ञानवापी मांग रहे हैं तो हमारी है इसलिए मांग रहे हैं। अयोध्या हमारी थी तो हमने मांगी, और आज अवध में राम जी विराजमान हुए। ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है और रहे। अपना मांगने में कोई विषय नहीं। पार्वती जी शमशान में बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रही हैं, मतलब पार्वती जी किसी दूसरे से नहीं मांग रही, भगवान शिव से मांग रही, अपनों से अपना ही मांगा जाता है। फिर महाराज जी उन्होंने कहा राजनीति का मुद्दा है, विपक्ष इसको राजनीति का मुद्दा मानता है। हमने उनसे कहा कि राजनीति का मुद्दा मानता है, हम तो कहते हैं अगर वो अयोध्या में राम लाने को तैयार हो जाते, वो ज्ञानवापी में शिव लाने को तैयार हो जाते, वो जन्मस्थली पर कृष्ण को लाने को तैयार हो जाते, तो हम भी उनके साथ खड़े हो जाते। उसमें क्या सीधा सा विषय है कि राम हमारे हैं, शिव हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं। ये संपूर्ण भारत की भूमि, संपूर्ण विश्व की भूमि, संपूर्ण भारत की धरा ये हमारी है, सनातन धर्म की है और भगवत भजन ये कोई साधारण भूमि नहीं है। और मेरा कुशीनगर वालों से निवेदन है, जिस भूमि पर तुम रहते हो कुशीनगर में, ये भूमि साधारण नहीं है। देव अधिदेव महादेव की कुछ ऐसी कृपा होगी जो बाबा गौतम बुद्ध भी इस पवित्र भूमि पर आकर अपनी ज्योति को ज्योति में समाहित करते हैं। ये साधारण भूमि नहीं हो सकती। बोल बम का नारा है, ये साधारणता नहीं है भूमि की माता, हम उसको पहचान नहीं पाते। लोग कहते हैं शमशान, शमशान को जो समझ गया वो समझ गया। शमशान जहां पर अमीर भी मरता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी मरता है तो बांस पर जाता है, अमीर भी जाता है तो घास पर जाता है, गरीब भी जाता है तो घास पर जाता है। कुशीनगर में ऐसा होता होगा कि कोई पैसे वाला मरता होगा तो डंलप के गद्दे पर जाता होगा। हमारे यहाँ नहीं जाते,
पैसे वाला करोड़पति भी मरेगा तो बांस के ऊपर जाएगा, बांबू पर जाएगा। गरीब भी मरेगा तो बांबू पर बांस पर जाएगा। अमीर भी मरेगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, गरीब भी मरेगा तो घास के गद्दे पर जाएगा। अमीर भी मरेगा तो सफेद कपड़े में जाएगा और गरीब भी मरेगा तो सफेद कपड़े में जाएगा। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है। सबकी शान बराबर रखता है वो देव अधिदेव महादेव का धाम है। जहां शंकर का स्थान है वहां सब सम है। शिव जी के सामने कोई पैसे वाला, कोई करोड़पति, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं होता। जिसने पुकारा शिव उसका हो गया। जिसने पुकारा शंकर उसका। एक पत्र है, देख, मैं बासमती देवी, पति का नाम रामचंद्र कुशवाहा, मैं पंजाब पटियाला से आई। आप ही हैं? हाथ हिला दीजिए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं बासमती देवी रामचंद्र कुशवाहा, मैं पंजाब पटियाला से यहाँ आई हूँ कथा श्रवण करने के लिए। मैंने बाबा से निवेदन करा था कि मेरे पति ठीक होंगे तो मैं तुरंत, जिस दिन मेरी रिपोर्ट सही आ जाएगी, मैं उसी दिन कथा सुनने के लिए चली जाऊंगा। गुरुदेव, हमारे पति की दोनों किडनी सिकुड़ गई थी, किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और ब्लड कैंसर भी हो गया था। पति आए हैं क्या साथ में बाबू? किडनी सिकुड़ गई थी, किडनियों ने काम करना, दोनों किडनियों ने बंद कर दिया था, ब्लड कैंसर भी हो गया था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी जितनी जगह दिखाया तो उन्होंने एक ही बात कही थी, ये कुछ ही महीने के मेहमान, क्योंकि इनकी किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया और ब्लड कैंसर भी हो गया। अब ये बचना मुश्किल है और कुछ ही महीने के मेहमान। हम उनको इलाज कराने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ के हॉस्पिटल लेकर गए और पीजीआई में ले जाकर उनको भर्ती कराया, दिखाया तो वहां के डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब इनके पास में समय नहीं है और इनका ब्लड कैंसर भी फैल चुका है और इनकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। ऑपरेशन कराते हो तो भी हल्का है और ना कराओगे तो भी जल्दी। तब एक डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करा लो, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आ जाए पर पूरा नहीं आ सकता। हम उनको अपने घर लेकर आ गए और आपकी कथा हम उनको सुनाने लगे और हम भी सुनने लगे। शिव जी से प्रार्थना करते, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, वो लेकर आते, उनको पिलाते। एक बेलपत्री हम शंकर पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आते और उनको खिला देते। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि हमने जब वापिस उसी चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और इनका कैंसर भी समाप्ति पर हो गया। आज मेरे पति की जो रिपोर्ट आई है वो पूर्ण तरह से एकदम ठीक आई है और नील आई है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए चंडीगढ़ से, यहाँ पटियाला से, पंजाब से मैं कुशीनगर तक आ गई। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व है, शंभु प्रकाश जी कैलाश। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब लेते हैं। जहां शंकर बैठते हैं, जहां शिव बैठते हैं, जहां शंकर की आराधना होती है, जहां शिव की आराधना होती है, वो भूमि साधारण नहीं होती है, भले वो शमशान क्यों ना हो, भले वो शमशान में। मेरे उघड़दानी शमशान में बैठे हैं, माता पार्वती जी उनकी सेवा में लगी हुई हैं। पार्वती जी उनकी पूजन कर रही हैं, पार्वती जी उनकी आराधना कर रही हैं।
पार्वती जी उन पे जल चढ़ा रही हैं, उनको बेलपत्र चढ़ा रही हैं, समर्पित कर रही हैं, उनकी आराधना में डूबी। शिव जी मौन होकर बैठे हुए। शमशान में जाओ तो थोड़ी सी आराधना करिए शंकर। शमशान में जाकर ठिठोली नहीं करना, शमशान में जाकर हमें हंसना नहीं है, शमशान में जाकर हमें कोई किसी के ऊपर ठाका नहीं लगाना। शिव शिव पंजाब से आई हैं बहन श्रीमती बासमती देवी जी, रामचंद्र जी कुशबा, पंजाब पटियाला से आई हैं। इन्होंने बाबा को जल चढ़ाकर विनती करी थी कि मेरे पति की किडनी और कैंसर अगर समाप्त हो गया तो मैं जाऊंगी। और पीजी आई चंडीगढ़ में जब रिपोर्ट पूरी नील आई तब ये यहाँ पहुंची हैं और बाबा को प्रणाम करा। एक बार भाव से दोनों हाथों से साथ बोल बम का नारा है, शिव तत्व को हमें पहचान, ओगढ़दानी को हमें जानना। पार्वती जी पहुंच गई। पार्वती जी ने पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करी। शिव जी थोड़ी देर बैठे थे और बैठने के बाद में सामने से एक अर्थी आ रही थी और लोग राम नाम बोलो जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है बोल रहे। शंकर भगवान ने उस अर्थी को देखा और शिव जी उसको देखकर मुस्कुरा दिया। भगवान थोड़ी सी देर हंसे, ठाका लगा। अब गुरुजी आप कह रहे हो कि शमशान में हंसना नहीं चाहिए और महादेव मुस्कुरा रहे, महादेव हंस रहे। जो देवता करते हैं ना वो हमें नहीं करना, जो गुरु करता है वैसा हमें नहीं करना, जो भगवान करते हैं वैसा हमें नहीं करना। हमें उनके बतलाए मार्ग पर चलना है, हमें उनके जैसा करना नहीं है। महादेव के हंसने का कारण क्या था? माता पार्वती जी ने पूछा। सामने से अर्थी आ रही है, लोग राम नाम सत्य चिल्ला रहे हैं और आप ठाका लगा दिया प्रभु। आपके हंसने का कारण क्या है? शिव जी कहते हैं पार्वती मेरे हंसने का केवल एक ही कारण है, जो ये सामने से मुर्दा आ रहा है, जो ये अर्थी आ रही है, इस पे एक सेठ लेटा हुआ है, इस पे एक सेठ लेटा हुआ है। ये वो सेठ है जिसने अपनी दुकान में मेरा फोटो लगा कर रखा है। अच्छा वाह, आपका फोटो? हाँ, ये वो सेठ है जो रोज दुकान खोलता है तब 2 अगरबत्ती मेरे फोटो को लगाता है। बहुत बढ़िया, फिर तो ये आपका भक्त है पार्वती जी। फिर आप हंस क्यों रहे हो? शिव जी कहते हैं ये वो सेठ है जिसने मेरा फोटो अपनी दुकान में लगा रखा है। दुकान खोलता है जब 2 अगरबत्ती लगाता है और दिन भर में ग्राहक के सामने 50 बार मेरी झूठी सौगंध खा जाता है। अब बताओ शंकर जी हंसे नहीं तो क्या क्या? अब शिव जी हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? 50 बार ग्राहक के सामने मेरी झूठी कसम खा जाता है। प्रभु कुछ भी हो अगरबत्ती तो लगाता है। शिव जी ने कहा उसी अगरबत्ती का तो पुण्य देने के लिए गया था। मैंने सोचा ये रोज अगरबत्ती लगाता है, भले कैसा भी है, कसम दिन भर खाता है, पाप भी बहुत करता है, झूठ भी बहुत करता है, कसम पर कसम खाता है, छल भी करता है, लोगों का धन भी खा जाता है, बहुत बेकार काम करता है। पर मैंने सोचा 2 अगरबत्ती लगाता है तो अपन 2 कदम चलकर इसके घर पर इसको ज्ञान देकर आते हैं। मैंने एक महात्मा का रूप धारण कर, शिव जी कहते हैं मैंने एक महात्मा का रूप धारण करा और महात्मा का रूप धारण कर कर मैं इसके घर पर पहुंच गया और मैं इसके घर पर जाकर
मैंने आवाज लगाई, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। निकल कर बाहर आया। मैंने कहा मेरे को 2 रात्रि यहाँ पर विश्राम करना है। इसने मुझे 2 रात्रि का विश्राम दिया। मैंने 2 रात्रि इसके यहाँ विश्राम करा। 2 अगरबत्ती का पुण्य मुझे देना था, इसलिए मैंने इसको पुण्य दिया। मैंने इसको समझाने बैठ गया, सुनो सेठ जी, थोड़े दिन के बाद तुम मरने वाले हो, थोड़ा अच्छा काम कर लो। सेठ जी ने मुझे 4 गाली बक दी। मेरे ही घर का खा रहा है, मेरे ही घर में सो रहा है, मेरे ही घर का घी पी रहा है, मेरे घर का पानी पी रहा है, और मुझे मरने का बोल रहा है। फिर भी तुम साधु हो, तुम सन्यासी हो, तुम तपस्वी हो, तुम साधक हो, तुम महात्मा हो, तुम्हारा कहना मैं मानूंगा। तो क्या करना है बताओ। इतने में सेठ जी ने पूछा तो महादेव महात्मा का रूप धर कर बोले, सेठ जी अब तुम भी वैराग्य ले लो, सन्यासी बन जाओ, तुम घर छोड़कर चले जाओ। इतने में सेठ जी बोले, बिल्कुल मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, पर बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, एकदम फ्री हो जाऊं, वो दुकान संभाल ले, मैं चले जाऊंगा। कुछ दिन बाद बेटे की शादी हो गई। शंकर भगवान बोले पार्वती से मैं फिर इसके घर पहुंच गया और मैंने कहा सेठ जी बेटे की शादी हो गई, अब तो चलो। इतने में बोला बस बहू को एक अच्छोरा छोरी हो जाए, बस फिर मैं पूरा छोड़ दूंगा, वैराग्य धारण कर लूंगा, सब छोड़ कर चले जाऊंगा। अब बहू के घर में छोरा छोरी हो गया, ये दादा बन गए, उनको खिलाने में लग गए, इधर उधर उठाने में लग गए, घोड़ा हाथी बनने में लग गए। फिर मैं पहुंच गया सेठ जी। जैसे ही मैंने कहा सेठ जी ने कर लिया दरवाजा बंद। मैं खिड़की में से चिल्लाया सेठ जी। दरवाजा खोल के बाहर आए और आते से मुझसे बोले, मेरा पीछा पकड़ के बैठे हो, तुम तो बाबा बन गए, क्या मुझे बनाने बैठे हो? मुझे नहीं बनना, चलो यहां से जाओ। सेठ जी ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। इतने परिवार में आसक्ति खाकर पड़ गए, इतना पोता पोती बेटा बहू पत्नी बच्चे दुकान जमीन जायदाद इतना घिर गए कि घर से 1 मिनट कहीं नहीं जाते, न मंदिर न देवालय न शिवालय। आखिरी में यम का निर्णय तो यम का है, इसके प्राण छूटे और ये इसी के घर में, इसी की बाथरूम में से जो पानी निकलता है उसी में कीड़ा बन गया, उसी में कीड़ा। जिस बाथरूम में से पानी निकलता है, जिस बाथरूम में से पानी निकल कर बाहर जाता है, उसी बाथरूम की नाली में कीड़ा बन गया। अब वहीं पड़ा, घर के लोग इससे रोज डर रहे हैं और ये वहीं पड़ा रहे, क्योंकि इससे घर नहीं छूटा, इससे परिवार नहीं छूटा, इससे घर परिवार छूट नहीं रहा, इससे घर परिवार छूटा नहीं, इसलिए ये निकला। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर में रहने वाली छिपकली को एक बार जरूर देखना, हफ्ते में 2 हफ्ते में छिपकली को देख लिया करो और धन्यवाद दे दिया करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिससे अपना घर नहीं छूटता वो उसी घर में मरने के बाद दीवार से चिपक जाता है छिपकली बनकर। कुशीनगर वालों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी छिपकली की योनि नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम अपना घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में बैठी हो। जो अपना घर छोड़ना जानता है तो परमात्मा भी उसको मुक्त करना जानता है। अब कोई ऐसा घर नहीं छूट रहा, घर नहीं छूट रहा, घर नहीं छूट रहा, अब मत छोड़। बाद में बाथरूम में जो पानी बाहर निकलता है वहां पर जो कीड़े दिख रहे होंगे, उन कीड़ों को पहचान जाना, उनसे भी नहीं छूटा था, आज तक नाली में पड़े, छूटे ही नहीं। अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, कुटुंब छोड़कर 5 दिन 7 दिन 2 दिन आप शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, परमात्मा के भरोसे पर बैठे हो, उसके विश्वास पर बैठे हो, वो साधारण नहीं है। एक पत्र है, विनीता देवी
ग्राम अनिरुद्धवा, दक्षिण टोला, कास्या, कुशीनगर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। विनीता देवी, ग्राम अनिरुद्धवा, दक्षिण टोला, कास्या, कुशीनगर। कहीं बैठी हो आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्कार। मेरी बहन का लड़का जो पैदा हुआ तो उसकी रीढ़ की हड्डी में गठान थी। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन का बोल दिया था। ऑपरेशन कराया, पर जब से ऑपरेशन कराया तब से वो चल नहीं पाया। पलंग पर ही पड़ा रहता, उठता नहीं। उठाना पड़ता तो बैठ नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता। बाबा बहुत तकलीफ में आ गया। तब हम कुबरेश्वर धाम गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि थोड़े महीने में जो बिल्कुल नहीं उठ पाता था आज बैठने लगा और खड़ा होने लगा। ये बाबा की कृपा हुई। गुरुदेव अभी चल नहीं पा रहा है, पर बाबा अगर कृपा करेगा तो मेरा ये बच्चा चलेगा जरूर, ये मुझे विश्वास है। एक बेलपत्र ले जाओ बाबू, उसको दे देना। आजा उसके पास पहुंचा देना। आजा। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और है। मेरा नाम माया शर्मा है, मेरे पति का नाम सच्चिदानंद शर्मा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गोपालगंज बिहार से आई हूं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। बच्चा आया है के साथ में? ले आओ इसको, बेलपत्र ले जाना। मैं गोपालगंज बिहार से आई हूं गुरुदेव। मेरा एक बेटा है 2.5 साल का है, जो चलता नहीं है, बैठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, पलंग पर पड़ा रहता था। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी नहीं चल सकता था, ना बैठ सकता था। किसी के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा और आपके बताए अनुसार 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र लाकर बच्चे को पीस कर देना प्रारंभ करा। गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से ये बैठ भी नहीं पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी है, मैंने थोड़े दिन पहले से जल देना प्रारंभ करा है और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा बैठने लगा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि अब मेरा बेटा बैठने लगा। जो सोया ही रहता था, कभी चलता नहीं था, कभी बैठता नहीं था, आज बाबा की कृपा से वो बैठने लगा। बाबा केवल विनती है, पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ एक बेलपत्र की, जो मिलेगी तो मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा एक दिन चलकर शिव महापुराण की कथा में भी जरूर आएगा। मैं बाबा को प्रार्थना करती हूँ। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी इन्होंने लिखा, मेरे बेटे को डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी उठेगा नहीं, ना बैठ पाएगा ना चल पाएगा, पर मेरा बेटा शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीता हुए तो आप बैठने लगा है और बाबा की कृपा से वो बैठता है। यही शिव की बड़ी कृपा हुई है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी है शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी है महाराज।
थोड़े दिन में चलेगा पक्का, थोड़ी मेहनत। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाता था, बैठ नहीं पाता था, आज बाबा की कृपा से खड़ा भी हो रहा है और बैठ भी पा रहा है। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये उघड़दाता। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव ओघड़दानी की कृपा। बोलने लगा। दीदी बता रहे हैं ये बोलता भी नहीं था, चलता भी नहीं था और बैठता भी नहीं था, अब बोल भी रहा है और बैठ भी रहा है। यही ओघड़दानी की कृपा है। शिव तत्व ओघड़दानी। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। हमारे बीच में गणेश जी पधार रहे हैं। परम पूज्य श्री हनुमानगढ़ी से महंत श्री राजूदास महाराज जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा आपका आशीष वचन 2 मिनट का सभी शिव भक्तों को प्राप्त हो। मैं कहीं आ रहा है, कैमरा वहीं लगा है। मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री राजूदास महाराज जी अयोध्या हनुमानगढ़ी से हमारे बीच में, और बड़े आत्मीय प्रेम है। अभी हम अयोध्या गए तो इनका इतना प्रेम था कि पूरी अयोध्या का आनंद दर्शन आपने कराया, और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन भी राजू महाराज जी के साथ बैठकर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जोरदार ताली बजाकर बहुत आनंद के साथ स्वागत करिए राजूदास महाराज। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की। बहुत बहुत महाराज जी के चरणों में दास के तरफ से साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सानिध्य में पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव्य उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आपके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जिस परिवार के कथा में आप आए हैं महाराज जी, वो परिवार आपको बहुत 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 मन से मानता है। वो माँ हनुमान जी के पास पहुंची और बोली, महाराज जी 24 घंटा अखंड सीताराम नाम संकीर्तन करा दीजिए, क्योंकि मैंने हनुमान जी से मांगा था कि प्रदीप मिश्रा जी की कथा मैं अपने आपके आशीर्वाद से कराऊं। और हनुमान जी ने सुन लिया। तो हनुमान जी को मनाने का एक ही तरीका है, राम नाम हनुमान जी को सुना दें, क्योंकि बाबा ने कहा है, भगवान श्री राम ने कहा है कि शिवलिंग विधवत कर पूजा, शिव समान कोई और न दूजा।